मैं हार चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, मुझे हेल्प चाहिए। रोज हजारों एम्प्लॉय, हजारों कॉर्पोरेट मजदूर ये बातें खुद से करते हैं, पर वो बोल नहीं सकते क्योंकि बोलना उन्हें अलाउड नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने वाला नहीं हूँ और इस वीडियो में मैं आपको फॉल्स प्रॉमिस भी नहीं करने वाला, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप 3 बातें जरूर समझ जाओगे। कॉर्पोरेट बर्नआउट असल में होता क्या है और हम जैसे एम्प्लॉय रोज इसमें फंस कैसे जाते बिना रियलाइज किए, और कॉर्पोरेट बर्नआउट से कैसे बचा जा सकता है बिना जॉब छोड़े और बिना किसी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। तो इस वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रोज काम कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं और अंदर ही अंदर खुद को खो भी रहे हैं। ऊपर से लगता है एसी ऑफिस, कॉर्पोरेट लाइफ, डेस्क जॉब, सब कुछ क्लियर लगता है, सेट लगता है, पर जो अंदर ही अंदर दिमाग में चलता है उसकी बातें कोई भी नहीं करता। वो बस वही समझ सकता है जिसके साथ ये होता है। और मैं आपको क्लियरली एक बात बता देना चाहता हूँ, बर्नआउट कोई वीकनेस नहीं है, बर्नआउट कोई लेजीनेस भी नहीं है। क्रोनिक मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल नमनेस और सेंस ऑफ समथिंग और सेंस ऑफ मीनिंग का धीरे धीरे खत्म हो जाना। अब काम करते रहते हो बट आप फील करना बंद कर देते हो, और सबसे जबरदस्त और खतरनाक बात, लोग इसे डेली रियलाइज करते हैं, डेली फील करते हैं, पर उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्हें मेंटल बर्नआउट है। रोज हम करते क्या है, लेट नाइट को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल देते हैं, स्ट्रेस को मैच्योरिटी बोल देते हैं और एंजाइटी को नॉर्मल कह देते हैं, और इस तरह हम धीरे धीरे एडजस्ट होना शुरू कर देते हैं, और हेल्थ सिग्नल्स को भी हम धीरे धीरे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, और एंड में हम कहते हैं ये तो सबके साथ होता है। बट सच्चाई ये है, सबके साथ होता तो है बट हर कोई इसे झेल नहीं पाता। आजकल हम हर जगह, हर न्यूज में ये अक्सर सुनते हैं कि यंग अचीवर, यंग प्रोफेशनल सुसाइड कर लेते हैं। चाहे वो फ्रेशर्स हो, चाहे वो मैनेजर हो, वो फर्क नहीं पड़ता। बाहर से कोई दिखाता नहीं है, बाहर से वो बहुत ही स्ट्रांग दिखता है और लोग समझते हैं उसके पास तो करियर था, उसकी लाइफ टू सेट थी, पर असल में वो अंदर ही अंदर कब का हार चुका था। और मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा इशू है, वो चिल्ला के हेल्प नहीं मांगता, बस अंदर ही अंदर इंसान को खा जाता है। हम रुकते क्यों नहीं है, और हम रुकते इसलिए नहीं है क्योंकि इसका एक रीजन है। हम एक केवल एम्प्लॉय नहीं है, हम प्रोवाइडर है, हम परिवार की एक्सपेक्टेशन होते हैं, और अगर हम रुक गए तो हम गिल्ट में जीना शुरू कर देते हैं, और अगर हम बोले इसे तो लोग इसे बोलते हैं थोड़ा और झेल लो भाई, सब ठीक हो जाएगा। और कॉर्पोरेट लाइफ में रुकना लग्जरी है, और ये लग्जरी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, और मेरे साथ भी यही हुआ। मेंटल प्रेशर तो था ही, धीरे धीरे बॉडी ने सिग्नल देना शुरू कर दिया, और उस समय मैं क्या कर रहा था, मैं बिजी था डिलीवरी में, कॉर्पोरेट दुनिया में, क्योंकि मुझे करना था डिलीवरी, हाई एक्सपेक्टेशंस को मीट करना था, और मैंने इन सारे मेंटल और हेल्थ इश्यू को इग्नोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि काम इंपॉर्टेंट था, डिलीवरी इंपॉर्टेंट थी, और मैंने बोलना शुरू कर दिया बाद में देख लेंगे। और फिर एक दिन मुझे समझ में आया ये बाद में कभी आता नहीं है, और जब आता है तो बहुत लेट हो जाता है। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ ये बर्नआउट नहीं था, ये लास्ट वार्निंग थी। और उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने हेल्थ को लाइटली नहीं लूंगा, अपने मेंटल हेल्थ को सीरियसली लूंगा, और मैंने एक रूल बनाया और मैंने एक डिसीजन लिया, हेल्थ सबसे ऊपर, बाकी सारा काम बाद में। क्योंकि अगर मैं ठीक रहूंगा तो मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, और मैं अगर बीमार पड़ा तो सब खत्म। मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो लोग कहते हैं ना, अगर आप हेल्दी हो तो आपके पास 1000 प्रॉब्लम है, और जिस दिन आप मेंटली या फिजिकली बीमार पड़ गए तो उस दिन से आपके पास केवल एक प्रॉब्लम है, और वो है आपका हेल्थ। और मैं आपको यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इसे हम लोग हैंडल कर सकते हैं। और सबसे पहले मैंने ओवर थिंकिंग बंद की, मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया वर्स्ट केस सिनेरियो को झेलने का। और जिस दिन आप अपने दिमाग को वर्स्ट केस को झेलने का और हैंडल करने का चीजें समझ जाते हो, तो उस दिन से आपका आधा टेंशन वैसे ही खत्म हो जाता है, और आप अपने प्रेजेंट में ओवर थिंकिंग भी कम कर देते हो, और आप मेंटली स्ट्रांग भी हो जाते हो। और मैंने एक काम और किया, मैंने कुछ अपने लाइफ में ऐसा अडॉप्ट किया जो मुझे एक्साइट कर सकते हैं। वो चीज कुछ भी हो सकता है, वो आपके फैमिली में क्वालिटी टाइम हो सकता है, आपका जिम हो सकता है, ट्रिप हो सकता है, और कभी कभी आपको पूरी तरह इस कॉर्पोरेट लाइफ से डिस्कनेक्ट होना भी जरूरी है, जहां आपको
सिर्फ आपके लिए टाइम हो, सिर्फ आप खुद से कनेक्ट हो पाओ, क्योंकि काम लाइफ का हिस्सा हो सकता है, आपकी पूरी लाइफ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन, मैंने खुद से ये मान लिया कि ये जो इशू है, ये जो प्रॉब्लम है, ये मुझे खुद फिक्स करना है। इस प्रॉब्लम को ना तो आपका कोई मैनेजर, ना तो कोई फैमिली मेंबर, कोई भी फिक्स नहीं कर सकता। और जिस दिन से आप इस बात को मान लेते हो, उस दिन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनने वाला हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं परफेक्ट ना हूँ, बट मैं अवेयर जरूर रहूंगा, मैं प्रेजेंट में जीऊंगा और मैं ओवर थिंकिंग बंद कर दूंगा। मैं आज भी कॉर्पोरेट लाइफ में जिंदा हूँ, लड़ रहा हूँ, डेली बैटल कर रहा हूँ, पर मेरा माइंड स्ट्रांग है, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ, मैं सेल्फ अवेयर हूँ। और सेल्फ अवेयरनेस हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और खुद को कनेक्ट कर पा रहे हो और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील भी कर रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा है। इसका ये मतलब हो रहा है कि आप खुद के लिए कुछ करना चाहते हो, आप सेल्फ अवेयर होना चाहते हो, और चेंज पॉसिबल है। आप वीक नहीं हो, आप लेजी भी नहीं हो, आप ओवरलोड हो। और ओवरलोड सिस्टम रिप्लेस नहीं होता, रीडिजाइन होता है। और इस फाइट को कोई और नहीं जीतेगा, ये फाइट आपको खुद ही लड़नी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कोई ज्ञान आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ आपको मिलने वाला है रियल लाइफ एक्सपीरियंस।